गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग को धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बिहार स्टेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इनसे पहले ही मैं अभी ज्योग्राफी का सामाजिक विज्ञान में जो ज्योग्राफी पार्ट है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 1 में इससे पहले हमने 3 चैप्टर का डिस्कशन किया था और आगे का 3 चैप्टर डिस्कशन मैं अब पार्ट 2 में करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ये 3 चैप्टर का ज्योग्राफी का पार्ट 2 सेक्शन में मैं डिस्कशन करूँगा। तो अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किए होंगे, तो कृपया करके इन सब काम पर जल्दी से कर दे ताकि आगे आने वाले और नए स्टूडेंट को भी इन सबों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचे नहीं हैं, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। तो इन 2-3 दिनों में ही अपने भाई बंधु और मित्रों का थोड़ी सी मदद मिल जाए, जिससे कि वो भी बिहार स्टेट में अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि हमारा ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 बचा हुआ चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ 16। क्योंकि तनिक भी लेट नहीं करना है, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव जो आंसर होंगे उसे टिक मारते हुए आगे निकल जाना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। NH7, नेशनल हाईवे 7। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। ये शहर का नाम पूछा है, तो कौन सा शहर नहीं है, तो ये लखनऊ शहर जो है नेशनल हाईवे न 1 पर है और न ही 2 पर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसके आंसर जाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। ये गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसके आंसर जाएंगे। ये नेशनल राजमार्ग संख्या 1 की बात किया है, राजमार्ग संख्या की बात किया है, हाईवे नहीं है, ये जल मार्ग की संख्या की चर्चा हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सिलचर और पोरबंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। उस समय सड़कों की कुल लंबाई थी 3.88 लाख किलोमीटर। 9 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। जहां पर सब जगह पक्की सड़क है तो हमारा महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र एक महानगर है और सबसे बड़ा महानगर में इसकी गिनती आती है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अब सड़कों का एक वर्ग नहीं है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जिसमें हमारा हो जाएगा सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर डी के साथ इसके आंसर चल जाएंगे। 11 नंबर देखते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा भारत के किस शहर में है, तो कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा की उपलब्धता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। वर्ष 2005। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। यह किया गया था 1986 में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। इन्नौर पत्तन जो है ये तमिलनाडु में है, इन्नौर। ऑप्शन नंबर सी। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सड़कों के 4 भागों में बांटा गया है, सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। सबसे सस्ता है सड़क परिवहन, इससे सस्ता कोई सा परिवहन नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसानी से उपलब्ध है और कम खर्च में हम लोग यातायात का साधन कर पाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मार्मागोवा पत्तन का विकास किस राज्य में हुआ है। मार्मागोवा, तो मार्मागोवा कहाँ है, ये गोवा में है।
मार्मागाओ गोवा में है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है? 95% माल का परिवहन जो होता है समुद्री मार्ग से होता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो गैस का परिवहन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में, 4 वर्गों में। नेक्स्ट, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात किया है, तो 66,590 किलोमीटर। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई, अब स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग तो 5,846। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से ये राज्य आ जाते हैं? तो दिल्ली हो गया एक, यहाँ मुंबई है 2, नीचे चेन्नई हो गया, इधर आकर आपका कोलकाता हो गया। ये चारों बनता है चतुर्भुज टाइप के, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई, रेल मार्ग जितना है उसकी लंबाई कितनी है? तो 63,327 किलोमीटर। इसकी लंबाई हमारे रेलवे की लंबाई है। चलिए आगे 26 नंबर, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी? जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो मात्र 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। देश में नौकायान योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। संसार का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? सबसे ऊंचा सड़क की बात कर रहा है तो कहाँ होगा ये? मनाली से लेह तक, मनाली से लेह। चलिए 29 नंबर, ग्रैंड ट्रैंक रोड किस नाम से जाना जाता है? मतलब जीटी रोड जो होता है तो NH1 और NH2 को जीटी रोड बोलते हैं, उसी को फुल फॉर्म ग्रैंड ट्रैंक रोड बोलते हैं। और ये पता है कि शेरशाह सूरी ने NH2 का निर्माण कराया था। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो संकरी लाइन के रेल मार्ग बनाए गए हैं, क्योंकि पर्वतीय जो भाग होता है वहाँ पर पेड़ पौधे, ये पर्वत ज़्यादा है, पहाड़ है, पर्वत है, तो सांकड़ा रास्ता रहता है, ज़्यादा चौड़ा आप नहीं कर सकते हैं, तो कटिंग करने में वहाँ बहुत तकलीफ होती है। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32 नंबर, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य, ऑप्शन नंबर बी। 33, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया था? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थापित है हुबली में। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो दूरदर्शन का 1959 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? आकाशवाणी कराया था 1957 में। आगे, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या मात्र 8 है। चलिए 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आया था 1986 में, 1986। चलिए, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? तो 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? अब गंगा नदी के तट पर कौन सा नहीं है? तो ये जबलपुर जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। बाकी आप भागलपुर, ये भी बिहार में है, गंगा नदी पर है। बनारस जो यूपी में है ये भी गंगा नदी पर है। कानपुर जो यूपी में है ये भी गंगा नदी पर है। जबलपुर ये गंगा नदी पर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इस नाम को क्या बोला जाता है? तो ये नेशनल हाईवे 2, NH2। इसी को शेरशाह सूरी ने बनाए थे, NH2 को ही शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित हुआ था। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो ये पर्वतीय इलाके में मिलेगी, जिसका नाम है लेह। 43 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं आगे। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ये पीछे वाले क्वेश्चन का जस्ट डुप्लीकेट लग रहा है, क्योंकि वहाँ भी पक्की सड़कों का पूछा था तो वो महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ महानगर है, सबसे बड़ा महानगर हमारा महाराष्ट्र है, जिसमें महानगर की बात करेंगे तो मुंबई हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी?
तो ये बनी थी 1943 में, 1943 ईस्वी में बनी थी। आगे, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 228 है, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? तो चेन्नई, क्योंकि अब इस ऑप्शन में और कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, बट यहाँ 4 होते तो इसमें संबंधित नगर पूछा है, तो वो 4 क्या क्या हो जाएंगे? तो पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज बनाते हैं, जिसमें से चेन्नई इस ऑप्शन के आंसर होंगे। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा हमारा जो व्यापार होगा वो समुद्री मार्ग के द्वारा होगा। चलिए 48 नंबर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। जयपुर, ये जयपुर किसकी राजधानी है? तो ये राजस्थान की राजधानी है, RJ, शॉर्टकट में राजस्थान को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? ये परिवहन जो होता है पेट्रोल का परिवहन होता है, 49 का बी। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? चलिए इतना आसान सा क्वेश्चन आ गया, ये हुगली नदी के तट पर है, क्योंकि कोलकाता हावड़ा दोनों पश्चिम बंगाल के शहर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? मतलब NH1 जो है तो जल मार्ग की बात कर रहा है, तो कौन सी नदी पर विकसित है? तो ये हमारा NH1 जो हो जाएगा जल मार्ग वाला, ये हो जाएगा हमारा गंगा नदी पर स्थित है। चलिए 52 देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित हुआ है? तो सदिया से कहाँ तक जाता है? ये धुबरी तक जाता है, धुबरी, सदिया से धुबरी तक, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 हो गया। चलिए आगे, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप, ये जो हमारा पारादीप है पतन है तो किस राज्य में? ये उड़ीसा में है पारादीप। चलिए, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो ये मुंबई का जो नया नाम बनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? कितने देशों के साथ? तो 103 देशों के साथ है। चलिए 57 नंबर देखते हैं। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो भारत का समुद्री तट जो है ये कितना किलोमीटर लंबा हो जाएगा? तो 7516.6 किलोमीटर लंबा है, समुद्री तट की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? देश में बृहद पत्तनों की संख्या जो हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। चलिए, कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला जो था गुजरात में है, कांडला गुजरात में। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। नहावा शेवा पत्तन किस राज्य में है? ये सब बंदरगाह है, तो नहावा शेवा जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है, नहावा शेवा। चलिए इस प्रकार हमारे चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वां चैप्टर की ओर। तो 5वां चैप्टर का जो नाम है बिहार में कृषि एवं वन संसाधन। इस चैप्टर में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो हम लोग जल्दी से चैप्टर नंबर 5 को, बिहार में कैसे कृषि होती है, कैसे कैसे वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, कितना % जंगल है और कितने कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे ये चैप्टर नंबर 5 से। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कितने % क्षेत्र में खेती की जाती है? चलिए खेती के बारे में पूछा जा रहा है, तो 60% क्षेत्र में खेती होती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की कितने % जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% जो जनसंख्या होती है बिहार की वो खेती में लगी हुई है, खेती पर डिपेंडेंट है। तो समझ सकते हैं 100% में 80% खेती पर ही डिपेंड है। खेती उसकी नहीं हुई तो उसका व्यवसाय, उसका पेशा, उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, जो गन्ना का उत्पादक नहीं करता? तो ये हमारा रोहतास हो जाएगा। बाकी गन्ना उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये तीनों है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के जूट उत्पादन में क्या होता है? तो इसमें गिरावट हो रही है। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है? तो गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है कौन सा मैदान को तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र कहते हैं? तो गंगा का दियारा क्षेत्र, जो गंगा के किनारे जो नदी है, नदी के किनारे जो टाल का क्षेत्र है उसी को दियारा क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पर तंबाकू अच्छे से होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी कब बना था? तो 1955 में नदी घाटी परियोजना बना है। चलिए इसी के आगे गंडक के बारे में बताया जाता है। गंडक के बारे में भी बता दिया था 1961 में गंडक का परियोजना हुआ था।
जब कोसी का याद रखे हैं 1955, तो गंडक का भी याद रखें 1961 में परियोजना बना था। आगे देखिए 7 नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? 1961 में हुआ था, तो किस जगह पर हुआ था ये? तो ये हुआ था वाल्मीकि नगर। आइए वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है वो कहलाता है हमारा बेतिया जिला। वैसे जिला तो पश्चिमी चंपारण ही हुआ, लेकिन जो बेतिया है वो शहर कहलाता है आपका पश्चिमी चंपारण में। चलिए बिहार में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों के द्वारा। एक क्वेश्चन बिहार से लिया गया है, सारा SCRT लेवल पर है, तो हम लोग स्किप नहीं करना है, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। हाँ, दोबारा नहीं देखना है, एक ही बार देखेंगे, सही से देखेंगे, माइंड में सेटअप करके देखेंगे और एग्जाम में लिख कर आएंगे ये सब क्वेश्चन यदि आती है तो। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये होती है रोहतास जिलों में नहरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो यह है 63-74 किलोमीटर में वन का विस्तार। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर दरभंगा में है। आगे चलते हैं, कांवर झील, ये सब भी हमें SCRT लेवल में है, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे अभी BPSC का जो टीचर वाला आया था उसमें, तो ये सब कुछ हमें याद भी है इसलिए, और अच्छी तरह से समझने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय जिला में है कांवर झील। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जो है ये हमारा पटना में है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो कैसी संभावना है खनिज तेल मिलने का? तो गंगा की द्रोणी में। कहाँ मिलेगी खनिज तेल? तो गंगा की द्रोणी में मिलने की संभावना ज़्यादा है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना का उपयोग जो होता है सीमेंट के उद्योग में होता है। 14 का ए। पाइराइट, जो पाइराइट खनिज है तो कैसा खनिज है? तो यह अधात्विक खनिज है। बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है? तो 0.1 से 0.6 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव जो है वो हमारा भागलपुर में है। चलिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी की बात कर रहा है तो कांटी कहाँ हो जाएगा? ये हमारा मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो BHPC के द्वारा जो हमारा संख्या हो जाएगी उसकी संख्या 10 है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत क्षमता, उत्पादन क्षमता कितनी है? कुल उत्पादन क्षमता हो जाएगी 44.20 मेगावाट। भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? ये 1840 ईस्वी में स्थापित हुई थी। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? चीनी कितने प्रतिशत या कितने टन उत्पादन कर सकते हैं? तो 3.52 लाख मीट्रिक टन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? जूट के कारखाने कहाँ हैं? तो ये कटिहार में है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है? कैसा स्थान है देश में? तो घटा हुआ है, अभी तक घट रहा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल हमारा गन्ना है, गन्ना से ही चीनी प्राप्त होता है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? कौन सा शहर में कांच है ज़्यादा पाया जाता है? तो वो शहर का नाम है हाजीपुर। हाजीपुर वैशाली के मुख्यालय है, वैशाली के अंदर हाजीपुर आता है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो ये जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? जहाँ खाद का कारखाना है वो बरौनी में है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? ये देखिए, ये दाऊदनगर औरंगाबाद के एक जिला के अंदर एक शहर बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं, वो दाऊदनगर है, वहाँ कालीन तैयार होता है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल ये समस्तीपुर में है। बिहार में पहली रेल लाइन थी तो कौन सी रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। वो ईस्ट में, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो ईस्ट पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है हमारा बिहार, तो इसे ईस्ट रेल इंडिया लाइन कहते हैं। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसे जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, एयरपोर्ट। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का NH2 है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या GT रोड 2 NH2 भी बोला जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? बिहार में रेलवे का 1860 से बिहार के रेलवे परिवहन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर देखते हैं, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से 6283 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग पता होगा राजगीर में, वो जो रस्सी के ऊपर जो खींच के जो बना रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो राजगीर में है। मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल आपका कहाँ हो जाएगा? ये बांका में हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? पोत संस्थान महेंद्रू घाट पर है। चलिए 41 नंबर, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी? 2001 में तो 8 करोड़ से अधिक, उस टाइम क्या था कि 8 करोड़ से अधिक था, 2001 की बात कर रहे हैं हम लोग। 1991-2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 28.63%, 28.63% उसकी वृद्धि दर है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 89.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 881 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक तो ये पटना हो जाएगा, क्योंकि उसकी राजधानी है बिहार की, तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था कौन से काल में? तो मध्य युग काल में, मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो टाटा नगर। ये टाटा नगर जमशेदपुर को बोला जाता है, जो कि झारखंड में है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो कितना प्रतिशत नगरीय आबादी है? तो नगरीय आबादी हो जाएगा आपका 10.5%, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर अभी बताया मैंने, पटना। सबसे ज़्यादा आबादी पटना, सबसे बड़ा नगर पटना। चलिए, बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? ये 2.23% है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 है। जिसकी जनसंख्या क्या है? 1 लाख से अधिक है, उस शहर की जनसंख्या बता रहे हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, बिहार का लिंगानुपात जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 919 है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? अब नगरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 130 नगर है। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 1991 से 2000 के बीच बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 28.43%। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना के बाद दरभंगा, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दरभंगा आपका। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। मैंने पहले भी डिस्कशन किया हूँ, पश्चिमी चंपारण के अंदर का मुख्यालय जो होगा वो बेतिया आएगा। और हाँ, इसी के बाद पूर्वी चंपारण आती है, बगल में है वो, उसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो होगा मोतिहारी। बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण का ये 695 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का पूरब पश्चिम विस्तार कितना है? तो पूरब पश्चिम है 483 है हमारा, 483। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 58 में उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण 345 है, और ये पूरब से पश्चिम है वो 483 है। यहाँ क्या है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 345 किलोमीटर है, और जो हमारा ये पूरब से पश्चिम है ये 483 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ 345, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ है, और वो दिन था 22 मार्च। तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर, पूर्व बिहार का कौन सा हिस्सा अलग कर झारखंड राज्य बना था? कौन सा हिस्सा? तो दक्षिणी हिस्सा अलग किया गया था। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है? आरा। बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर। बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? मुंगेर है। इनमें किस जगह पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है? कौन सा जगह पर सीमेंट नहीं बनता है? तो वो छपरा है, छपरा का सीमेंट नहीं बना सकते हैं।
वहाँ पर नहीं है कारखाना। बिहार में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? तो 1673 मिल है, इतने कारखानों की संख्या है। इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो औद्योगिक केंद्र सासाराम को औद्योगिक केंद्र नहीं है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? दक्षिण भाग में हेमाटाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ 69 के हमारे आंसर जाएंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हेमाटाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारे 69 का जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पास कितनी बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है बिहार के पास? तो बिहार के पास कितनी है? तो 584 मेगावाट। 584 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई। गंडक परियोजना में सिंचाई होती है। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? वो कौन सा जगह है? तो राजमहल की पहाड़ी के निकट एकाएक मुड़ जाती है। गंगा का मैदान। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? गंगा के मैदान में औसत गहराई जो है 2000 से 3000 मीटर है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये भागलपुर है। 76 का देखते हैं। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो ये जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? 120 सेंटीमीटर। जैसा कि बोला जाता है 100 से लेकर 200 तक बिहार की होती है, तो औसत की बात कर रहा है तो 120-30 के आसपास इसकी होती है वर्षा। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो ये चतुर्भुजाकार, लगभग चतुर्भुज के आकार का हमारी बिहार का जो मैप है वो है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो बिहार में शिवालिक की श्रेणी मिलती है हिमालय में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लॉक करेंगे। 81 बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? वो सिंचाई के लिए होता है। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो 3/4। हम बोले थे पहले भी कि कृषि बहुत ज़्यादा बिहार में होती है, तो 3/4 कृषि पर आधारित है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र मकई का कोसी तट, जो कोसी के तट है वहाँ मकई ज़्यादा होते हैं। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो 1287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 85 नंबर। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिले हैं बिहार में। चलिए 86 नंबर। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में रोहतास का है। सासाराम में कौन सा जिला है? तो रोहतास जिला का मुख्यालय है। सबसे कम वर्षा का जिला कहाँ है? सबसे कम वर्षा बक्सर। चलिए सबसे कम वर्षा का जिला और एक औरंगाबाद का भी नाम आता है। यह औरंगाबाद क्या है? सबसे कम वर्षा वाला जिला कहलाता है, बट यहाँ पर नहीं है तो बक्सर लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में औरंगाबाद का ऑप्शन आता है। चलिए आगे आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? तो ये कौन सी नदी है? कोसी नदी है। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जल्ला का क्षेत्र कहलाता है। इनमें से कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती? कौन सी नदी? तो चीर नदी। चीर एक नदी है, सालों भर क्या है? पूरित नहीं रहती है। 91 देखते हैं। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? तो वह है गन्ना की फसल, साल भर में तैयार होती है। चलिए 92 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 92 कहता है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बिहार की फसल संघनता कितनी है? तो 2.06। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 62.65, इतना प्रतिशत है भूमि का। चलिए 95 देखते हैं। इनमें कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी हो जाएगी इसमें? तो इसमें हो जाएगी जौ। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? नलकूप। नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। कोसी परियोजना में, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया था? वो है हनुमान नगर। चलिए चैप्टर नंबर 5 भी खत्म हो गया और हम लोग लास्ट चैप्टर चलते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है जिसे मानचित्र कहा जाता है। अध्ययन मानचित्र का अध्ययन है 6 नंबर चैप्टर। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेंगे नहीं इसमें, बस थोड़ा सा एक नज़र से देख के इसे भी स्पीड से जल्दी से ख़त्म किया जाए ताकि आप लोग जल्दी से रिवीजन कर सकें। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था?
तो लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो वह उत्तर पश्चिम दिशा है। आगे क्वेश्चन जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है, तो हैस्यूर कहा जाता है। 4 नंबर तल चित्र चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई। चलिए ऑप्शन नंबर 4 का 1। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? जो नीला रंग दिखाता है वो हमारा जल को दिखाता है, तो 5 का ऑप्शन डी जाएगा। 6 नंबर देखते हैं मानचित्र में मैदान को किस रंग में दिखलाया जाता है? मैदान जो होते हैं वो तो हरा भरा रहता है मैदान, तो उससे हमारा हरा से डिनोट कर सकते हैं। मानचित्र में सफ़ेद रंग को किससे दिखाते हैं? तो सफ़ेद रंग को हिमाच्छादित शिखर को दिखाते हैं, जो हिम से ढका होगा, बर्फ़ से ढका होगा। जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तो तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो इस प्रकार का आकृति का अनुमान तो पहाड़, ऐसा जो होगा उस टाइप का उसे पहाड़ कहेंगे। आगे देखते हैं 9 नंबर प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो उसे पीला रंग से, मरुभूमि को पीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए फिर एक डिफिनेशन मिल रहा है। किस अस्त्रलिपि को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है, तो इस टाइप को क्या बोला जाता है? तो उसे पठार कहते हैं। चलिए 11 नंबर उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? तो ये लेहमान विद्वान है, आदमी है, उसने किया था। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस अस्त्राकृति को दिखाया जाता है? नीले रंग से बोला जा रहा है। किस अस्त्राकृति को दिखाएंगे हम लोग? तो जलीय भाग, जल के जो भाग है उसे नीले रंग से दिखाते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें क्या नहीं होता है? तो इसमें क्या नहीं होता है? तो गहराई नहीं होगा इसकी। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हैस्यूर विधि में अधिक ढालू भाग कैसा दिखता है? तो ये काला दिखता है। 14 का बी। 15 नंबर स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग में किस अस्त्राकृति को दिखाया जाता है? तो पर्वत को दिखाया जाता है। 15 का ए। छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो होता है पर्वतीय छायाकार। ऑप्शन नंबर डी। 16 का डी लॉक करेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कहता है कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी? अंक की विधि हो जाएगा, नहीं होगी। तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। 18 का 1। 19 नंबर देखते हैं। ये सब डिफिनेशन है। 19 नंबर देखिएगा। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी समोच्च रेखाएं सटी सी रहे, तो इसे किस ढाल का पता चलता है? इस टाइप की यदि रहती है तो कौन सा ढाल का पता चलता है? तो सीढ़ी नुमा ढाल। वो एक आगे पीछे ऊपर नीचे हल्का हल्का ढाल बना रहता है, तो सीढ़ी नुमा कहते हैं। यदि समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई देती हो, तो उस स्थान पर किसी प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन माना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, डेफिनेशन टाइप का है, आपको समझना पड़ेगा, फिर इसको टिक मारना होगा। इनमें कौन सा कथन सही है? सही का चुनाव करना है, तो देखते हैं हम लोग सही कौन सा है। तो भूमि की ढाल दिखाने के लिए छोटी छोटी और सटी रेखाओं से भी काम लिया जाता है, जिसे हैस्यूर कहते हैं। ये सही बात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्राकृतिक मानचित्र में मैदानी भाग को हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी सही है, हरे रंग से किया जाता है। समुद्र की सतह के समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा या कंटूर कहलाती है, सही है ये भी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर देखते हैं। भी आकार की समोच्च रेखाएं किस अस्त्राकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो बाहुकूट या बाहुकूट के लिए खींची जाती है। ऑप्शन नंबर बी। स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? तो सभी जगह समुद्री जल जो होती है सभी जगह बराबर होगी, कहीं का भी समुद्र का सतह नापिएगा आप लोग बराबर होगी। बी एम किसे प्रदर्शित करता है? यह तल का चिन्ह है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस वीडियो का भी, वो 26 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है। तो उस तरह सोचिए, इसमें किस आकृति का प्रदर्शित होगा, तो मंद ढाल का प्रदर्शित होगा। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट वीडियो। तो आप लोग चैप्टर 4, 5, 6 3 चैप्टर का हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लिए। तो जहाँ तक हो सके मैं ज्योग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो बना चुका हूँ, लोड कर चुका हूँ। आप लोग एक बार फिर से ये सब वीडियो देख लीजिएगा और अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचे नहीं हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग की तैयारी अच्छी होगी तो हमारी भी जो मेहनत किए हूँ, इतना मेहनत जो मैं करके आपको वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, वो सक्सेस हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, इतना ही आज के लिए कहना चाहूँगा कि मैं जितना जो PDF भेज रहा हूँ, मैं जो कितना वीडियो अपलोड किया हूँ, तो उनको एक नज़र से देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो बिहार स्टेट है, हो सकता है कि आपका BPSC टीचर वाला जैसा फॉर्म एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, उस तरह से टफ पूछ सकता है। इसलिए हम लोग तैयारी कुछ डीपली करेंगे, कुछ अंदर से भी पढ़ेंगे। तो ये सब क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी क्वेश्चन हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार से लिया गया है। और SCRT जो हमें आयोग ने कहा है, जो हमारे जो बिहार आयोग है, उन्होंने कहा है कि SCRT पढ़ना है, स्टेट लेवल के जो BTC के बुक होते हैं उसे पढ़ना है। तो ये सब BTC के पूछे हुए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओके, थैंक यू।